दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे थे उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई है। वो मूर्छित हो गए हैं, वो बेहोश हो गए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले धीरेंद्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत खराब हो गई है। वो सड़क पर लेटे रहे, मुंह में थर्मामीटर, गोद में सर रखे हुए और भक्त चारों तरफ से घेरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई, सड़क पर लेट गए, 100 डिग्री से ज्यादा बुखार तक आ गया। दवा खाकर पद यात्रा फिर उन्हें निकालनी पड़ी। धीरेंद्र शास्त्री हरियाणा के पलवल के गांव खटेला सराय में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। इसके चलते वो सड़क पर ही लेट गए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप में उनके 100 डिग्री से ज्यादा बुखार निकला। डॉक्टर ने धीरेंद्र शास्त्री को 2 दिन आराम करने को कहा, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने दवा खाई और कुछ देर तक आराम करने के बाद फिर से पद यात्रा पर चल दिए। इससे पहले धीरेंद्र शास्त्री इसमें कहते हैं कि हिंदू एक होंगे तो धमाके नहीं होंगे। आतंकवाद की घटनाओं में एक ही कौम के लोगों का नाम क्यों आता है, यह सवाल खड़ा होता है। अभी 8 लोग मरे हैं, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो 80,000 मर जाएंगे। बताइए। धीरेंद्र शास्त्री आमतौर पर इन्हीं बयानों के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनके बयानों पर अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसा लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री ऐसे ही मौके ढूंढते हैं जब मुसलमानों को टारगेट करने की बात आ जाए, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री के मुंह से कभी सनातन और हिंदू के बच्चों के लिए नौकरी की मांग नहीं निकलती। धीरेंद्र शास्त्री के मुंह से हमेशा यही निकलता है कि हिंदू एक हो जाए। अब यहां पर सवाल यह है कि जब परिवारों में 4 भाई एक नहीं हो पाते, आप हिंदू एक करने की बात कर रहे हैं। पहले उन्हें यह सीख दीजिए कि आप एक परिवार में एक हो जाइए। जब एक परिवार में एक हो जाएंगे तो मोहल्ले में भी एक हो जाएंगे, फिर शहर में भी एक हो जाएंगे, तो इतना रायता फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक हो जाएंगे। इनकी यात्राओं पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि नियत पर सवाल उठ जाता है। नियत यहां पर सही नजर नहीं आती। इस तरीके के बयान उनके नजर आते हैं। लोग सोशल मीडिया पर ये तक कह रहे हैं कि बाबा तो सबकी पर्ची निकाल देते हैं। बाबा के पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो बाबा यहां पर क्यों पर्ची नहीं निकाल पाए कि दिल्ली में ये ब्लास्ट होने वाला है और बाबा की यात्रा तो दिल्ली के नजदीक ही थी, तो क्यों नहीं बता पाए धीरेंद्र शास्त्री? यहां पर लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। बाबा इसमें और क्या कह रहे हैं? हिंदू एक होने में जितनी देर करेंगे उतने हिंदू घटते जाएंगे। बताइए आप, हिंदू घटते जाएंगे। बाबा को तो यह कहना चाहिए था कि आरएसएस के जितने लोग जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं उन्हें बढ़ाने में योगदान करना चाहिए। यह बाबा नहीं कह रहे हैं हिंदू एक हो। बाबा अभी खुद जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरों को सलाह दे रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि बाबा शादी के बाद कितनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। दंगा करने वाले से बाहर ना निकले। इतनी एकता हिंदुओं में होनी चाहिए। विदेशी ताकतें हमें डराने के लिए ये सब कर रही है। बताइए आप, बाबा विदेशी ताकतों को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। मतलब कोई तथ्य नहीं, कोई कुछ नहीं। बाबा ने जादू मंत्र से कह दिया विदेशी ताकतें। बाबा के पास क्या सोर्स है, बाबा के पास क्या स्रोत है इसको कहने का कि विदेशी ताकतें डराने के लिए ये सब कर रही हैं? तो जब ये सब कर रही हैं तो बाबा क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या केवल भूटान घूम रहे हैं या फिर इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा नागरिकों को दी जाए? इस पर बाबा कुछ नहीं बोल रहे। बाबा को यहाँ यह भी कहना चाहिए कि मोहल्ले में जब लड़ाई हो जाती है तो हिंदू बचाने नहीं आता। ट्रेन में कई हिंदू पिट जाते हैं, किनसे? वेंडरों से, कंबल मांगने के चक्कर में। वहां भी हिंदू नहीं आता, तो यहाँ पर हिंदू कैसे घर से आ जाएगा? ये बातें बोलने में तो ठीक है, भाषणबाजी में, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका क्या वर्चस्व है इसको लेकर के बाबा जी कुछ नहीं बोले। हम सब भारतीयों को कदम से कदम मिलाकर इन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये 26 जनवरी स्टाइल वाली लाइन बोल दी बाबा जी ने। यहाँ पर हरियाणा के पलवल के तुमसरा गांव में शुरू हुई यात्रा 4 दिन बाद यानी 16 नवंबर को यात्रा वृंदावन पहुंच जाएगी। आसपास मौजूद भक्तों ने उनको एकदम से संभाला, गमछों से हवा की। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद धीरेंद्र शास्त्री उठकर बैठ गए। अचार के साथ पराठा खाया। इससे पहले बुधवार को भी उन्हें बुखार आ गया था धीरेंद्र शास्त्री को। आज भी तबीयत खराब हुई है और बुधवार को भी उनकी तबीयत खराब हो गई। मतलब यात्रा को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, इतने में धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत खराब हो गई। तो लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, अभी से इनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने उनका चेकअप कर दवा दी थी। थोड़ा आराम करने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने यात्रा को आगे बढ़ा दिया।
इसी बीच होडल में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट आतंकवादी हमला था। उन्होंने हमारी पदयात्रा को भी टारगेट कर हिंदुओं को डराने की कोशिश की। ये देखिए, इसमें मसाला आ गया कि यात्रा को भी डराने की इसमें कोशिश की गई। अगर ये नहीं होता तो इसमें तड़का नहीं मिलता मसाला, मीडिया वाला ये मिल गया, यहां पर बाबा ने ये बोल दिया। हम बता देते हैं कि मौलवी मदरसे में बच्चों को डॉक्टर कलाम बनाए, डॉक्टर मुल्ला नहीं तो पूरी कौम को दिक्कत होगी। यहां धीरेंद्र शास्त्री को या मीडिया को धीरेंद्र शास्त्री से पूछना चाहिए था कि जब कई बार हिंदू लोग या दूसरे जो लोग हैं वो नाम बना करके मुस्लिम का जब एक तरीके से ईमेल कर देते हैं, कुछ घटना कर देते हैं, उस पर धीरेंद्र शास्त्री क्या कहेंगे? वो बच्चे किस कौम के हैं, वो क्या करते हैं, उनमें क्यों ज्ञान नहीं आ रहा है, उनमें क्यों समझ नहीं आ रही है? यह भी सोचने वाली बात है। बता दें कि मथुरा में 55 किलोमीटर की यात्रा 4 दिन में पूरी की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौधरी खुद मोर्चे पर तैनात रहेंगे। मथुरा पहुंचने से पहले लगातार दूसरे दिन धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई थी। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया, वे सड़क पर ही लेट गए थे। अब इसे लेकर के सोशल मीडिया पर एक अनिल यादव पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि ये तो लक्ष्य साधने से पहले ही मूर्छित हो लिए, ऐसे तो बन लिया हिंदू राष्ट्र। तो वहीं कॉमेडियन राजीव निगम कह रहे हैं, देख रहा है विनोद कैसे रील बनाने की यात्रा चल रही है। दोस्तों, बाबा की ये जो वीडियो थी इसमें पीछे म्यूजिक लगा हुआ था, म्यूजिक चल रहा था और बाबा जी ऐसे लेटे थे। इसीलिए कॉमेडियन राजीव निगम कह रहे हैं कि विनोद कैसी रील बनाने की यात्रा चल रही है। 2-3 दिन पैदल चलने में ही मुंह में थर्मामीटर आ गया, चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने, जाके आराम करिए बाबा जी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बाबा जी को वास्तव में रोजगार के लिए काम करना चाहिए, सनातनी बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए काम करना चाहिए, बाबा जी को महंगाई कम करने के लिए काम करना चाहिए, या बाबा जी को अपना पूरा फोकस साधु संत पूजा पाठ पर करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ जहां राजनीति की बात हो रही है तो बाबा जी पर यह भी सवाल उठता है कि रोजगार के लिए क्यों बात नहीं करते भैया? हिंदुओं के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें कोई 2 पैसे उधार देने तैयार नहीं है धंधा डालने के लिए, उसको लेकर के बाबा जी कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन बाबा जी इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं सोशल मीडिया पर कि जिसमें मुस्लिम एंगल आ जाए, हिंदू मुस्लिम होने लगे, तो बाबा जी थोड़े से वायरल हो जाते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।